नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो इसरो है, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का एग्ज़ाम जो शुरू होने वाला है वो 22 तारीख को शुरू होने वाला है फ्रेंड, इस महीने। तो आज जो हमारा है फ्रेंड्स, फर्स्ट डे है हमारा आज, ठीक है। तो आज से लेके हम 22 तारीख तक मतलब 21 डेज फ्रेंड, इसके लिए टारगेट लेके पढ़ाई करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो टारगेट लेके अगर प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा जो टेक्नीशियन भी फिटर का क्वेश्चन हो, या तो टेक्नीशियन भी हमारा जो जितना सारे आईटी का ट्रेड्स है, मशीनिस्ट टर्नर, सबका कैसे क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। मैं उसके लिए जितने सारे प्रीवियस पेपर है फ्रेंड्स, उसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज से मेरी फर्स्ट क्लास है ओनली फॉर टारगेट जो है इसरो, ठीक है। टारगेट इसरो करके फ्रेंड आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों को जितना सारे आसपास का जो भी कलीग्स प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ड्रेसिंग व्हील, देखिए ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ड्रेसिंग कब करते हैं ग्राइंडिंग व्हील को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है ना, जब बहुत सारा सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, धीरे धीरे ग्राइंडिंग व्हील का जो काटने का जो एक एक्शन होता है, जो कटिंग एक्शन हम बोलते हैं, वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। प्लेन हो जाता है। मान के चलिए ग्राइंडिंग व्हील है और इसका जो चारों तरफ बाहर की तरफ क्या होता है, ये पूरा प्लेन टाइप का हो जाता है, शाइनी दिखने लगता है, ठीक है। तो इसको फिर से रीस्टोर करना है, मतलब फिर से हमको इसको चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनर्स्थापन करना होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम ड्रेसिंग बोलेंगे, मतलब रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। मतलब कटिंग व्हील का जो कटिंग एक्शन है उसको रीस्टोरिंग करना है, मतलब फिर से नया करना है, फिर से काम करने के लायक बनाना है इस ग्राइंडिंग व्हील्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, एक हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर देखिए और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। अब आप अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो चारों ऑप्शन उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आंसर डायरेक्ट करके चले जा रहे हो, पर मानिए फर्स्ट में आपको आंसर मिल रहा है पर वो गलत प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आपको ए में प्रोबेबिलिटी हो, बी में परफेक्ट आंसर हो, आपको पता नहीं है, क्योंकि इस टाइप का और भी मतलब रीस्टोरिंग इन द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील ना देके कुछ और भी दे सकता है। तो इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पूरा पढ़ना है और चारों का चारों पढ़ना है। तो देखिए बी में क्या दिया है, शेपिंग ऑफ द व्हील। व्हील का शेपिंग नहीं होता है। फिर दिया है क्या, मेकिंग द व्हील कॉन्सेंट्रेट विद द एक्सिस। तो हाँ, ये एक है आंसर, पर ये ड्रेसिंग का आंसर नहीं है, ये क्या ट्रूइंग का आंसर है, ठीक है। ट्रूइंग मतलब जब हम नया ग्राइंडिंग व्हील को मशीन पे लगाते हैं तो मशीन पे पूरा कॉन्सेंट्रेटली वो घूमे, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक एक्सिस के साथ कॉन्सेंट्रिक करते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रूइंग। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और चेंजिंग द व्हील तो कुछ नहीं, ठीक है। तो सेकंड देख लेते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ड्रिल होल इज। देखिए मानिए कोई भी एक मान लीजिए जॉब है और यहाँ पे मान लीजिए आपका होल है, ठीक है, और नीचे आपको और एक जॉब है, उसमें बोल्ट नट बोल्ट से टाइट करोगे। तो ये मान लीजिए दो पार्ट है, ठीक है। ये हमारा अंदर एक स्क्रू चला गया और यहाँ पे हमारा स्क्रू का हेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या थ्रेड है, तो यहाँ पे एक नट लगेगा, यहाँ पे एक नट आएगा, ये हमारा बोल्ट का हेड है, ये हमारा बोल्ट हेड। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बोल्ट हेड है, देखिए जो बोल्ट का हेड है वो अच्छी तरह से बैठ जाए, फ्लैट सीट, मतलब यहाँ पे ये जो जॉब देख रहे हो ऊपर वाला, ये जो यहाँ पे जो बोल्ट हेड है यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है। तो उसमें कुछ एक फ्लैट सीट बनाना पड़ता है, हल्का सा, ज़्यादा डेप्थ नहीं। देखिए ज़्यादा डेप्थ अगर करोगे तो हो जाएगा काउंटर बोरिंग या तो काउंटर शिंकिंग, तो वो अलग होता है। पर हल्का सा अगर करेंगे तो उसको बोलेंगे स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग के लिए फ्रेंड स्पॉट फेसिंग का टूल एक्स्ट्रा मिलता है, स्पॉट फेसर टूल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
फिर 3 नंबर देखते हैं डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज। तो देखिए ये जो है लिमिट फिट टॉलरेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट यहाँ पे अपर भी दे सकता है क्वेश्चन में, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो दोनों का डिफरेंस को हम बोलेंगे टॉलरेंस। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना सारे हमारे टॉपिक्स आता है ये क्वेश्चन ज़्यादा ही आता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं फॉर होल डिजाइन, सॉरी होल डेजिग्नेटेड एज 28 पॉजिटिव माइनस नेगेटिव 0.05 mm द टॉलरेंस। देखिए ये जो दिया है हमारे ये 28 दिया है बेसिक साइज, एक होल का डेजिग्नेटेड करेंगे, ठीक है। तो उसका जो हमारा होल का साइज है वो मान लीजिए हमारा बेसिक साइज है 28, तो यहाँ पे ये टॉलरेंस पूछा है। तो टॉलरेंस जब हम लाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट का डिफरेंस क्वेश्चन। तो देखिए लगभग 2 क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। तो ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिमिट फिट टॉलरेंस पूरा क्लियर करके जाइएगा। ऑलरेडी मेरे प्ले लिस्ट पे है, तीनों टोटल इसमें डिटेल्स दिया है, तो आप वो देख सकते हो प्ले लिस्ट में है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 28 पहले हम कर लेंगे प्लस 0.5 और फिर हम 28 माइनस 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 आ जाएगा और यहाँ पे 27.5 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमारा 0.1 आता है, सॉरी 1 mm आता है, ठीक है। तो देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है। मान लीजिए यहाँ पे मतलब प्लस माइनस 0. कोई भी दो 0.02 दिया है, तो आप डायरेक्ट दोनों को याद कर सकते हो। फिर भी आपको ऐसा करना नहीं है एग्जाम हॉल में, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत हो सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन का दरवाज़ा खोल देता है, तो आप वो ध्यान रख के ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको अगर 1 मिनट पूरा मिल रहा है एक क्वेश्चन में, तो 1 मिनट से शांति से बैठ के धीरे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर देना है। तो देखिए 28 यहाँ पे मान लीजिए प्लस माइनस 0.5 दिया, पर यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लस 0.5 दिया माइनस 0.3 दिया, तब तो ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है। फिर भी हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो कर सकते हो। फिर भी मेरे हिसाब से आपको ये पूरा प्रॉब्लम करके आपको आंसर यहाँ पे देना सही रहेगा। ये प्रोसेस आपको सही है ताकि कोई भूल होने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन ऑफ द होल इज, देखिए यहाँ पे जब होल बेसिस सिस्टम आता है तो होल का लोअर डेविएशन 0 रहता है। और अगर शाफ्ट होगा फ्रेंड, और एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर शाफ्ट होगा तो शाफ्ट का मानिए अपर डेविएशन 0 होता है, अपर डेविएशन 0। तो ये 2 क्वेश्चन आता है, एक होता है शाफ्ट का और एक आता है हमारा होल का। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इन ए शाफ्ट बाय सिस्टम द अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज 0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ वेल्ड इज नोन एज। देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं, कुछ वेल्डिंग एरिया पे एक कुछ हमारा टर्म्स क्रिएट होता है। देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग मतलब सबको पता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है कि डेप्थ, तो जितना डेप्थ जाएगा उतना हमारा वेल्डिंग क्या माना जाएगा, हमारा अच्छा होगा। तो डेप्थ को हम बोलेंगे पेनिट्रेशन, मतलब जितना डेप्थ तक। मान लीजिए यहाँ पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ फ्रेंड, देखिए मानिए ये 2 जॉब है और ये हमारा फिलर मेटल है। तो यहाँ पे अगर आपको वेल्डिंग हो रहा है तो ये जो देखिए ये मेल्ट हो रहा है, देखिए तो ये जितना नीचे तक आएगा, ये जितना नीचे तक आ जाएगा, देखिए ये हमारा फिलर मटेरियल है। तो ये देखिए ये ब्लैक कलर का जो ये शो हो रहा है, ये जितना नीचे तक आएगा उतना ही हमारा वेल्डिंग क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग जॉइंट होगा, ठीक है। तो मतलब मानिए कि इसका टोटल जो फेस है, जितना इसका थिकनेस है प्लेट का, टोटल थिकनेस अगर वेल्डिंग हो जाए तो अच्छा ही है ना। तो इसको हम पेनिट्रेशन बोलेंगे। और जो पहले जो मेल्ट होता है, इसको देखिए ये जो मेल्ट हो रहा है, इस मेल्ट को हम बोलेंगे फ्यूजन। और मोल्टन पूल क्या बोलेंगे, देखिए ये टोटल जो है हमारा एक पूल की तरह क्रिएट हो रहा है, मतलब एक कुंड के गलित कुंड बोलते हैं, ठीक। गलित कुंड मतलब क्या है, मानिए कोई भी कुंड में कुछ लिक्विड रखा है तो उस टाइप का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये इसका शेप ऐसा हो जाएगा। तो इसको मोल्टन पूल की तरह दिखता है। जब शुरुआती होता है तब फ्यूजन होता है, और जो जितना हमारा अंदर तक जाता है उसको हम बोलेंगे पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पेनिट्रेशन हो जाएगा। ड्रैग का मतलब क्या है, ड्रैग है क्या है, और केर्प एक है, केर्प। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रेंड, ये दोनों का डिस्टेंस
इसको हम बोलेंगे कर्व, ये आपको याद रखना है। और ड्रैग, ड्रैग किसको बोलते हैं ना, जब हम बिल्डिंग करते करते जाएंगे, मानिए ये मैं इसको साइड भी बना रहा हूँ, सॉरी, जब हम कटिंग करते करते जा रहे हैं तो इस तरह का एक लाइन क्रिएट होता है, ठीक है, इस तरह का लाइन क्रिएट होता है। तो ये जो लाइन ऊपर का जो स्टार्टिंग और एंडिंग का यहाँ पे, ठीक है, ये जो कर्व का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे ड्रैग, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में याद रखना पड़ेगा, चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। जितना आप जानकारी रखोगे चारों ऑप्शन को, तो आपको क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी मतलब श्योरिटी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं चलता है क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम हॉल में अगर आप गलती हो गया, एक भी क्वेश्चन आपको गलती, मानिए ये 6 नंबर आपका गलती हो गया, तो आपको ये क्वेश्चन तो मतलब 1 मार्क तो गया, उसके साथ साथ आपको जो भी आपको मार्क मिले होगा उससे 0.25 मार्क घट जाएगा। तो पूरा बहुत ध्यान देकर आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए 7 नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ द नेचुरल नंबर का, n होल इंटू n प्लस 1 बाई हमारा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मतलब 10 है, 10 और 10 प्लस 1 इज 11 बाई 2, तो यहाँ पे 5 काट गया और इधर 55, तो यहाँ और ऑप्शन ये परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का मैथ भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये हमारा नंबर सिस्टम का, एरिथमेटिक मैथ का फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड देख लेते हैं, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग ए टूल इज नोन एज। देखिए ये मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेथ मशीन से क्वेश्चन आया, देखिए बेलनाकार बाहर पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांश को डैश कहा जाता है। तो देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, पर आप समझ लेना, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, कोई भी एक, मानिए ये एक हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो जब हम लेथ मशीन पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, इस टाइप का पैटर्न क्रिएट होगा, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न क्रिएट होगा। तो पैटर्न कैसे क्रिएट होगा, प्रेसिंग द टूल, टूल को दबा के, ऐसे नहीं कि कटिंग करके यहाँ पे ऐसे कट 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 करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेसिंग द टूल, टूल को हम जोर से दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और सिलिंड्रिकल का जॉब, मतलब ये सिलिंड्रिकल है, मतलब बेलनाकार, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पैटर्न, मतलब कुछ मार्क क्रिएट होगा, प्रोड्यूसिंग पैटर्न बोलते हैं उसको। तो उसको क्या बोलते हैं ना, हमारा नॉर्लिंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पर आपको ऐसा देखिए, बोरिंग का मतलब भी समझना है। बोरिंग का मतलब क्या है, सिलिंड्रिकल जो हमारा जो जॉब होगा उसका अंदर होल होना चाहिए, बोर करना मतलब ड्रिल कर देंगे, उसके बाद फिर उसको होल को थोड़ा उसका डायमीटर बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर टर्निंग सबको पता है, हमारा जो डायमीटर मेंटेन को हम बोलते हैं टर्निंग, मतलब कोई भी एक जॉब है उसका जो डायमीटर है, मानिए 55 दिया है तो आपको 50 mm करना है, तो उसको हम बोलेंगे, जिस ऑपरेशन से आप करेंगे उसको टर्निंग बोलते हैं। टैपर टर्निंग सबको पता है, इस टाइप का टैपर टर्निंग आता है, ठीक है। तो ये टैपर का बारे में मैंने पूरा मेरे वीडियो पे डिटेल्स दिया है, टैपर का बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं, द शेप ऑफ द रैस्प फाइल। देखिए रैस्प फाइल का शेप जो होता है वो हाफ राउंड फाइल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, देखिए बहुत सारे फाइल्स है, रैस्प फाइल है हमारा, ठीक है। फिर हमारा बास्टर्ड फाइल है, सेकंड कट फाइल है, हैंड फाइल है। तो ये सब आपको पूरा फाइल के बारे में पूरा पढ़ के जाना है, जो रेती बोलते हैं हम हिंदी में फ्रेंड, रेती के बारे में पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, द पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। देखिए पंच एक है विटनेस मार्क के लिए, और एक होता है हमारा कुछ, हम जब ड्रिल करेंगे, हाँ, तो ड्रिल करने के लिए भी तो विटनेस ही चाहिए ना, मतलब कहाँ पे हमको ड्रिल करना है। विटनेस मतलब क्या है, मतलब कोई एक निशान बनाना है, ठीक है। तो पंच से अगर हम निशान बनाएंगे तो कौन सा पंच हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा 60 डिग्री प्रिक पंच। देखिए 2 प्रिक पंच आता है, एक आता है 60 डिग्री प्रिक पंच और एक आता है 30 डिग्री प्रिक पंच। तो यहाँ पे तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा, पर एक्चुअली 30 डिग्री प्रिक पंच का भी दूसरा काम होता है। उसका काम क्या होता है, माने कोई भी शीट मेटल पे आप एक ड्राइंग बनाएंगे,
मानिए एक सर्कुलर बनाना है तो आपको वहाँ पे का डिवाइडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे डिवाइडर यूज़ करना पड़ेगा तो वहाँ पे डिवाइडर का जो एक लेग को उसको जस्ट बैठाना है। आपको पता है डिवाइडर यूज़ करना, तो वहाँ पे बैठाने के लिए आप क्या करेंगे, हल्का सा एक मार्क कर लेंगे, हल्का सा गड्ढा कर लेंगे। तो गड्ढा करने के लिए आपको 30 डिग्री प्रिक पंच चाहिए। सेंटर पंच सबको पता है, ठीक है, जो सेंटर पंच है वही 90 डिग्री सेंटर पंच। देखिए एक ही ऑप्शन को 2 बार दिया है, कैसे घुमा के देती है। यहाँ पे डायरेक्ट खाली सेंटर पंच दे दिए, यहाँ पे 90 डिग्री सेंटर पंच दिए। हमको सबको पता है कि सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल है वो 90 डिग्री ही होता है। पर यहाँ पर जो 60 डिग्री प्रिक पंच है, इसका अलग सा नाम है फ्रेंड, ये आप याद रखें, डॉट पंच भी हम उसको बोलते हैं, डॉट पंच, ठीक है, ये आपको याद रखना, जो 60 डिग्री प्रिक पंच, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड ऑफ 300 mm लेंथ हैज 375 टीथ, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ द ब्लेड। तो देखिए ये तो बढ़िया क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन ईजी है पर थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक फार्मूला है, पिच का फार्मूला है ब्लेड का, पिच इज इक्वल टू टोटल हमारा लेंथ ऑफ द ब्लेड बाय हमारा नंबर ऑफ टीथ। तो देखिए यहाँ पे पिच इज इक्वल, यहाँ पे लेंथ कितना आ रहा है, 300 mm आ रहा है, तो 300 बाय हमारा 375। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 0.8 mm, ठीक है। तो देखिए 0.8 mm जो है वो हमारा है फाइन एंड वेबसाइट। तो फाइन एंड वेबसाइट कहाँ पे है, फाइन एंड वेबसाइट कहाँ पे, देखिए ये है ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए ये तो 0.8 mm फाइन एंड वेबसाइट है हमारा। कुछ ये आपको तीन हमारा है जो पिच के हिसाब से दिया गया है, हमारा एक स्टैंडर्ड लिया गया है। तो ये क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ये तो 0.8 आपको पता है कि फाइन पिच होना चाहिए, पर उसको वेबसाइट ही करना है, ठीक है। तो देखिए 0.8 से हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मानिए 1 mm करेंगे हमारा पिच को। तो जब हम 1 mm करेंगे तो हमारा क्या वहाँ वो फाइन नहीं हो जाएगा, वो हमारा मीडियम हो जाएगा, ठीक है, मीडियम हो जाएगा और उसको हम वेबसाइट कर पाएंगे, ठीक है। और वेबसाइट भी कर पाएंगे और हम मीडियम स्टैगर्ड सेट भी कर पाएंगे। तो जब अगर आपको 1 mm देगा ना, यहाँ पे 1 mm देगा तो आपको ये दोनों में से ऑप्शन किसी एक को देगा, ठीक है। ये जो 2 ऑप्शन देख रहे हो ए और बी, ये दोनों में से किसी एक को ऑप्शन देगा, ठीक है। पर देखिए ये जो 1 mm है आपको वेबसाइट भी कर सकते हो और उसको स्टैगर्ड सेट भी कर सकते हो, दोनों सेट आप कर सकते हो। पर एक मीडियम होगा और एक दोनों ही मीडियम ही है, ठीक है। और एक थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब मान लीजिए 1.2 mm। तो 1 से ज़्यादा अगर हो जाएगा, मोर देन 1 mm अगर हो जाएगा, आपको याद रखना है सारा क्या होगा, हमारा स्टैगर्ड सेट ही होगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट और स्टैगर्ड सेट ही होगा। तो ये 3 आपको याद रखना है कि 3 ही क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लेंथ बाय आपका टीथ डिवाइड कर देंगे। पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पिच इक्वल टू लेंथ बाय, मतलब हमारा लेंथ ऑफ द ब्लेड बाय द नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। फिर 12 नंबर देख लेते हैं। फाइंड आउट द स्पीड सेटिंग RPM फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल D24 to cut a workpiece of phosphorus bronze. Maximum cutting speed with SSS for phosphorus bronze is 35 मीटर पर मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कटिंग स्पीड है वो मीटर पर मिनट है उसका यूनिट। तो वो हमारा स्टैंडर्ड दे दिया है, डायमीटर दिया है ड्रिल का D24, हमको निकालना है RPM मतलब एन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, मैं नीचे आपको करके दिखा रहा हूँ 12 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए 80 क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आपको मैं थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ आज से, ठीक है। देखिए 12 नंबर का, तो देखिए हमारा फार्मूला है कटिंग स्पीड इक्वल टू πdn बाय 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन आप लाओगे तो एन लाने के लिए क्या करेंगे, ये 1000 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाय हमारा πd नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कटिंग स्पीड हमारा कितना दिया है, 35 दिया है, इंटू हमारा 1000 डिवाइडेड बाय पाई का मतलब क्या है, बाई 22 बाई 7 होता है, बाई 7 होता है। तो बाई 7 हम यहाँ नहीं रख के ऊपर 7 कर देंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, इंटू डायमीटर हमारा कितना 24।
तो अगर पूरा ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 245,000 बाई 528, और टोटल हम करेंगे तो 464 आएगा। ठीक है, 464। आपको याद रखना इतना हमारा RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट, इतना बार रिवोल्यूशन होगा पर मिनट में। ठीक है, पर देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा देखिए 464 हुआ है, पर 464 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो हमको प्रोबेबिलिटी लेना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो नियरेस्ट होगा उसको ही लेना है। फिर नेक्स्ट देख लेते, देखिए यहाँ पे 13 नंबर है, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चिजेल विद पॉइंट एंगल 6 डिग्री इज 39.5 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ आपको, देखिए मानिए ये हमारा जॉब का सरफेस है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस सरफेस मान लीजिए, वर्क पीस सरफेस, और जो मान लीजिए यहाँ से एक मैं एक चिजेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये चिजेल का पॉइंट एंगल है, ये हमारा चिजेल आगे चला गया। ठीक है, ये चिजेल है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन एंगल, मतलब कितना तिरछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लाइन हुआ है, मतलब इंक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारा है पॉइंट एंगल, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट एंगल। ठीक है, और नीचे जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा है क्लियरेंस एंगल। तो इसने पूछा व्हाट इज क्लियरेंस एंगल, तो ये जो नीचे है इस एंगल को उसने पूछा है, जो यहाँ पे हमारा है, ये जो यहाँ पे इतना, यहाँ से यहाँ इतना तक है। ठीक है, और ऊपर जो होता है यहाँ से अगर हम वर्टिकली एक लाइन लेंगे, ये हमारा नॉर्मल होता है जो कि 90 डिग्री आता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल लाइन, पर वो इसके ऊपर जो होता है ये होता है हमारा रैक एंगल, जो हमारा चिप निकालता है। ठीक है, जब हम उसको चिजलिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पुट कर देते हैं क्या था, तो टोटल हमारा 90 डिग्री होगा, रैक एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस हमारा क्लियरेंस एंगल, तो सब मिला के हमारा क्या होगा, यहाँ पे टोटल 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे करता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल उसने कितना 60 डिग्री दिया, मतलब टोटल हमारा 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30 डिग्री होगा, आधा पॉइंट, मतलब हमारा पॉइंट एंगल का हाफ 30 डिग्री होगा। और टोटल हमारा जो इंक्लिनेशन एंगल दिया है उसने, देखिए यही जो इंक्लिनेशन एंगल है वो दिया 39.5 डिग्री। तो सिंपल सी ऑलरेडी आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आप डायरेक्ट 39 डिग्री 0.5 से, मतलब 39.5 डिग्री से डायरेक्ट आप 30 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, तो 30 डिग्री माइनस करने से यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 9 डिग्री आ जाएगा, 9.5 डिग्री। तो 9.5 डिग्री ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लो 14 नंबर, चूज अ ड्रिल मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्ज डायमीटर। तो ये मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है ये लार्ज के लिए यूज होता है, पर आपको और भी ऑप्शन के लिए जानकारी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन जो होता है ये स्मॉल के लिए, इसका कितना मैक्सिमम जो होल कर सकता है, वो मैक्सिमम होल कितना कर सकता है, 12.5 डायमीटर तक ये कर सकता है, इतना ड्रिल कर सकता है। और पिलर ड्रिल मशीन जो है हमारा 12.5 टू 25 डायमीटर तक उसका वो होल कर सकता है। ठीक है, कॉलम ड्रिल मशीन ये थोड़ा अलग है, वो बाद में देखेंगे। पर अभी जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन को क्या करेंगे ना, हम कहीं पे भी मल्टीपल होल कर सकते हैं एक जगह पे सेट करके, और ड्रिल का साइज हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। फिर देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, ए मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 120। देखिए 100 to 125 में हमारा मेट्रिक माइक्रोमीटर है। अगर आपको माइक्रोमीटर के बारे में कुछ डाउट है तो हमारे प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी माइक्रोमीटर का वीडियो है, पूरा आप देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, मैं तो आपको मतलब सजेस्ट ही कर रहा हूँ कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए तो माइक्रोमीटर का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर देखिए, माइक्रोमीटर आउटसाइड ऑफ द रेंज, सॉरी ये मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 125, मतलब उसका स्टार्टिंग कितना है 100 mm है। इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ रॉड। एक डायमीटर का रॉड को हम मेजर कर रहे हैं, मतलब माप रहे हैं उसका डाया को, तो उसका शुरुआती है 100, मतलब रॉड का डायमीटर
हमको 100 से बड़ा होगा, ये तो हमको अब पता चल गया, ठीक है। तो बैरल ग्रेजुएशन शॉर्ट 16.5। तो मैंने बताया था कोई भी माइक्रोमीटर होता है ना, उसको 25 mm लेंथ तक ही होता है, ठीक है। 0 to 25 होगा, 25 to 50 होगा, 50 to हमारा 75 होगा। तो इस टाइप करके यहाँ पे है हमारा जो माइक्रोमीटर है 100 to 125 है, ठीक है। पर वो जो ग्रेजुएशन होगा वो 1 2 3 करके ऐसे होगा, 4 5 इस टाइप का होगा। ऐसा नहीं कि 101 102 ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो 16.5 एंड द थिम्बल ग्रेजुएशन इन द लाइन विद द बैरल डेटम लाइन वाज 28। तो जो हमारा जो देखिए, ये मान लीजिए हमारा डेटम लाइन है और ये हमारा थिम्बल है, ठीक है। और ये नीचे हमारा रहता है बैरल। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 16.5 है, 16 यहाँ पे ऊपर 16 है, नीचे और एक लाइन है, तो ये 0.5 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो लाइन है, तो यहाँ पे इसने बताया ये जो लाइन कोइंसाइड है डेटम लाइन वो 28 है। तो 28 को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 0. इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 0.01 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.28। तो 0.28 को हम क्या करेंगे 16.05 से हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 16.5 से ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 16.78, ठीक है। तो 16.78 हमारा एक्स्ट्रा मेजर आ रहा है इसमें, मतलब माइक्रोमीटर पे आ रहा है, ठीक है, माइक्रोमीटर पे आ रहा है। तो अभी 16.78 माइक्रोमीटर पे आ रहा है, पर माइक्रोमीटर का रेंज है फ्रेंड हमारा देखिए यहाँ पे 100 to 125। तो ये जो 16.78 को हम क्या करेंगे 100 से हम स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे ये ऐड कर देंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 100 इधर आ रहा है 16.78। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 116.78। तो ऑप्शन डी यहाँ पे परफेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, आज 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 करके करेंगे फ्रेंड। हमारा टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन कैसे भी करके कंप्लीट करना फ्रेंड, ठीक है। 20 नंबर्स क्वेश्चन हर वीडियो में। आज से मेरा यही ऑब्जेक्टिव ही मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा जो भी सब कुछ सॉल्व कराते कराते जाऊंगा आपको। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इंप्रूव मशीन एबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड। देखिए कोई भी एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस आप ले लीजिए, जिस प्रोसेस से हम कोई भी हमारा जॉब है उसको हम क्या करते हैं ना हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब हीट ट्रीटमेंट को हिंदी में क्या करते हैं फ्रेंड, ऊष्मा उपचार, ठीक है। तो देखिए हिंदी मेरा थोड़ा वीक है तो मैं एक्चुअली इंग्लिश वर्ड लेता हूँ, क्योंकि टेक्निकल में इंग्लिश वर्ड ही ईजी लगता है। तो इंग्लिश वर्ड के साथ साथ हम लोग हिंदी में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोई भी हीट ट्रीटमेंट अगर जॉब करेंगे तो एक जॉब का क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा जॉब, ठीक है। उसके साथ साथ उसका जो मशीन एबिलिटी इंप्रूव होगी। मशीन एबिलिटी मतलब उसका मशीन करेंगे, मतलब कोई भी मशीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग हुआ कि हमारा ड्रिलिंग कि हमारा मिलिंग, तो सब आसानी से हो जाएगा। उस करने के लिए और भी क्योंकि जब सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको काटने के लिए भी तो आसान हो जाएगा ना। और इंक्रीज डक्टाइल मतलब वो वायर से कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इंटरनली जो स्ट्रेस बोलते हैं हम, इंटरनली स्ट्रेस मतलब ये आप पढ़ेंगे, ये मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस। तो मैं एक जब आप जाओगे ना तो मैं आपको पूरा इसरो का पूरा पैकेज दे दूंगा फ्रेंड, ठीक है। आप उसी से ही आपको क्वेश्चन आएगा, कुछ जितना सारा फॉर्मूला है सब डाल दूंगा मैं। तो वो स्ट्रेस को क्या करते हैं, वो रिलीज कर देता है, ठीक है। और जो ग्रेन साइज है वो फिर से रिफाइन करते। ग्रेन साइज का मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी, मेरा इंजीनियरिंग मटेरियल का जो हम मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और इंजीनियरिंग मटेरियल का पूरा सीरियली बना हुआ है। तो उसमें ग्रेन साइज क्या है, उसका BCC, FCC, SCP सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। देखिए कोई भी चीज़ आप अगर समझ के पढ़ते हो, पूरा लॉजिकली और साइंटिफिकली समझ के पढ़ते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांसेस वहाँ पे 0 हो जाता है। अगर आप रट्टा मार के जाओगे ना तो अगर एग्जाम हॉल में आपका वो अलग सा फील होता है और आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट। तो रूम टेम्परेचर जो है प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, सीमेंटेड एंड फेराइट होता है। तो सीमेंटेड फेराइट कहाँ पे है,
ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन कार्बन स्टील का भी पूरा वीडियो मेरा ऑलरेडी है, उस इंजीनियरिंग मटेरियल पे आप जा सकते हो। पूरा हीट ट्रीटमेंट का पूरा टॉपिक है। हीट ट्रीटमेंट का पूरा नहीं है, पर ये कार्बन स्टील का तो पूरा है। जो हम प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं वही हमारा कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। कार्बन स्टील मतलब अगर हम खाली स्टील के बारे में लेंगे, स्टील के बारे में पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि वो प्लेन कार्बन स्टील ही होता है। ठीक है, मानिए आपको बोल रहा है स्टील में कितना परसेंटेज आपका कार्बन रहता है, तो आप स्टील का मतलब डायरेक्ट समझना है कि आपको वो बोल रहा है कि प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, मतलब स्टील का नाम ही है प्लेन कार्बन स्टील। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में उसमें जो कार्बन रहता है उसमें अंदर, वो कौन से फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वो फेराइट प्लस सीमेंटेड रहता है। ये फेराइट, सीमेंटेड, पियरलाइट, ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में बताया, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, मेरा प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी है। 19 नंबर देखिए, ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्क होल्डिंग एसिड ऑफ द लेद। तो देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका कैच प्लेट। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कैच प्लेट। तो देखिए यहाँ पे वार्क होल्डिंग एक एसेसरीज होता है और एक होता है, ये तो नॉट बोला है, ये ऑप्शन में से कौन सा नहीं है वार्क होल्डिंग एसेसरीज। तो हमारे यहाँ पे दो होता है, एक होता है वार्क सपोर्टिंग, एक होता है वार्क सपोर्टिंग डिवाइस और मतलब एसेसरी, और एक होता है वार्क होल्डिंग एसेसरी। तो वार्क होल्डिंग एसेसरी क्या क्या है, फेस प्लेट है, मैंड्रेल है, सेल्फ सेंटरिंग चोक है। और हमारा वार्क सपोर्टिंग डिवाइस क्या क्या है, यहाँ तो कैच प्लेट दिया है और है हमारा ड्राइविंग प्लेट। ये लेथ मशीन का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, मेरा एक्चुअली चैनल नया है तो मैंने सारा टॉपिक कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर आगे जितना सर आपका इसरो का एग्जाम होगा मेरे चैनल पे धीरे धीरे आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से असेस में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट पे एक बार जाकर देखिए मेरा प्रीवियस वीडियो, मेरा कैसे मेरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो ड्राइविंग प्लेट है और उसके साथ साथ हमारा है लेथ सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा वार्क सपोर्टिंग एसेसरीज है और हमारा वार्क होल्डिंग एसेसरीज क्या है, फेस प्लेट है, मैंड्रेल है, सेल्फ सेंटरिंग चोक है। पर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो उसको हम वार्क होल्डिंग एसेसरीज नहीं मानेंगे, कैश प्लेट को हम मानेंगे वार्क सपोर्टिंग एसेसरीज। फिर 20 नंबर क्वेश्चन अभी का वीडियो के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 21 से करेंगे। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चिप्स जियोमेट्री व्हाइल टर्निंग। देखिए, जब हम कोई भी मशीनिंग कर रहे हैं, मतलब मानिए हम लेथ मशीन में टर्निंग कर रहे हैं, तो हमारा एक टूल का एक एंगल होता है, तो उस कौन सा एंगल हमारा क्या करता है ना, जो चिप निकलता है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा रैक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे रैक एंगल का है, हाँ रैक एंगल, चिप का जो भी आता है ना, डायरेक्ट आप रैक एंगल ही मान लीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डायरेक्ट होता है। रैक एंगल यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, बहुत सारा होता है। तो मेन तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जब जॉब हमारा हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या एंगल को हम डिफरेंट एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइड रैक एंगल है, टॉप रैक एंगल है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हमको ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद में अपलोड करूँगा, ऐसा नहीं। मेरा वीडियो एक दिन में एक ही पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, एक दिन में मैं 10 जितना सारे वीडियो में बना पाऊँ, क्योंकि मुझे भी मेहनत होता है बनाने के लिए, मुझे भी ऑफिस से घर आके फिर बनाना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, पर मेरा वही मैंने आपको बताया, मेरा टारगेट है 21 डेज के लिए आपको टोटल टॉपिक कैसे क्लियर करना है, सारा जितना सारा प्रीवियस पेपर है। तो चले फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।